यहाँ पे हो रही है भाई बारिश होने लगी तो सारे कपड़े ऊपर से उतार के लाई हूँ, लेकिन इस बार फ्राई करनी पड़ रही क्योंकि आज ये देखो यहाँ पे ये रस्सी ऐसे बांधी है, यहाँ पे कपड़े डाल दिए। साल भर हो गया 2023 में खुला था, 2024 आ गया, इसमें भी 2। हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। सुबह के बज गए हैं 9, बाबू चले गए हैं कोचिंग, काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। बाल भी धुलने हैं, कल कपड़े काफ़ी धुल लिए थे, आज बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। हफ्ते भर हो गए हैं, धूप नहीं निकली है तो कपड़ों की वजह से बहुत गुस्सा आती है क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे हैं सही से, इसी वजह से आधे मैं धुल भी नहीं रही हूँ। पर जा रही हूँ आज। देखो मैं बेडशीट क्योंकि गंदी बहुत हो गई है, यही रोज़ इंतज़ार करते करते कि आज धूप निकलेगी। आज देखो अब आज क्या होता है, निकलती है कि नहीं निकलती है कुछ पता नहीं है। आज कुछ मौसम अलग सा दिख तो रहा है, अगर निकलेगी तो बढ़िया है। तो चलो पहले फिर नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखूँगी काम, फिर छत पे ही बैठ के धोऊँगी कपड़े। चलिए फिर। तो अभी यहाँ मैं आ गई हूँ बिस्तर को सही भी करने और इसकी बेडशीट निकालनी है क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया है। मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद धूप निकले तब मैं धुलूँ, वैसे भी रोज़ बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर डालने की जगह नहीं होती है। तो फिर हमने सोचा चलो, हो गए देखते देखते 5-6 दिन हो गए धूप नहीं निकली, तो हमने कहा चलो हटा के धुल ही देते हैं, कौन सा इसकी ज़रूरत है, दूसरी बिछा देंगे और ज़रूरत भी नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केवल मैं बेडशीट ही निकालूंगी, तकिए कवर नहीं धुलूंगी क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी डालने की, और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, तकिए कवर अभी गंदे भी नहीं हैं इतने। तो ये मैंने निकाल दी है वो बेडशीट और अब मैं इसमें दूसरी बिछा दूंगी तो हमारा बिस्तर भी साफ़ हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो क्या होता है ना, जब हम बिस्तर जब हमारा साफ़ सुथरा होता है ना तो अच्छी फीलिंग आती है। जब अच्छे से बिस्तर दिखता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यही ये देखो फिर मैं बिछाने की अकेले में वैसे दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, अकेले तो करना ही पड़ता है ये सारे काम। बाबू चुप रहो। तो बाबू हमारे बीच बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, बच्चों का क्या कर सकते हैं भाई, उनको केवल बोल सकते हैं। और ये देखो हमारी बिछ गई है बेडशीट, हमने बिछा दी है पूरी तरीके से और कितना सुंदर लगने लगा है। और ये हम रख देंगे अब इसमें तकिया, और वो जो तय करके हमने रखा है कम्बल वो भी रख देंगे क्योंकि दोपहर में। अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के कपड़े मैंने भिगो दिए थे निरमा में कि थोड़े से फूल जाए तब धुलूँगी तो सही है। और जो कपड़े थे कल परसों के वो सब डाल दिए हैं तो वो भी सूख रहे हैं। देखो सुबह लग रहा था खुलेगा पर अब नहीं खुलेगा, फिर वैसे ही हो गया। और पूजा भी हो गई है, बाल भी धुले हैं आज। बाल धुलना सबसे बड़ा काम होता है हम औरतों का। तो चलिए फिर कपड़े धुल लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर अलाव आज जलाएंगे। वैसे तापते तो रोज़ हैं, ऐसा नहीं है, अगल बगल जलते रहते हैं तो ताप लेते हैं। देखो फिर कैसा दिख रहा है, सही से नहीं आ रहा है। क्या लेके आए हो? कुछ तो ले आए हो, ये कुछ लेके आए, बिस्किट लेके आए होगे पक्का है। दिखाओ दिखाओ। हाँ हमें मालूम था बिस्किट निकाल के लाए। तो चलो फिर धुलते हैं। ये देखो ये देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं, ये सब अभी और नहीं बेडशीट वगैरह निकाली है तो वो सब हो जाएंगे। ये देखो इधर ये 2-3 दिन के कपड़े हैं और उस साइड भी पड़े हैं, काफ़ी कपड़े हैं। मैं नहा धो के एकदम फुर्सत में हो गई हूँ। बाबू भी हमारे आ गए हैं कोचिंग से, तो ये सीधे ऊपर आए हैं। जब देखा कि मम्मी आ गए थे मेरे सामने, नीचे ही आ गया था, मैं वहीं थी और इनको मैं बिना बताए ऊपर आ गई थी, तो ये भी इन्होंने फिर थोड़ी देर में ध्यान दिया तो तुरंत ऊपर आ गया। और ये बिस्किट लेके आया है तो वही खा रहा है। और ये मैं धुलने लगी हूँ कपड़े क्योंकि
हमने कहा चलो बाद में धुल दूँगी नहाने के बाद, क्योंकि आज हमें बाल धुलने थे। तो हमने कहा पहले जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, कपड़े बाद में अगर बाल नहीं धुलने होते तब तो फिर मैं वहीं नीचे इतने कपड़े तो बाथरूम में ही धो देती। और ये पहले अपना मैंने टोपा धुल दिया है और फिर ये स्वेटर निकाला है, क्योंकि टोपा भी गंदा हो चुका है। तो हमने कहा चलो धुल दे, सूखेगा तो ठीक है, नहीं सूखेगा तो कोई बात नहीं। और हमने दूसरे टोपे रखे हैं पर हमने निकाले नहीं हैं, तो देखेंगे अगर सर्दी ज़्यादा लगेगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चल जाएगा। और ये देखो मैं साबुन लगा वैसे भिगो दिया था उसमें सर्फ में, फिर भी मैं साबुन लगा लगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है। तो हमने कहा पहले ऊलन कपड़े को धुल के टांग देंगे तो इसका पानी भी निचोड़ेगा और जल्दी फिर, और तब तक और दूसरे कपड़े धुलेंगे तो निचोड़ जाएगा, जब तक डालेंगे नहीं तो उतना हम निचोड़ पाते नहीं हैं सही से कि जिससे सही हो पाए। तो ये बाबू हमारे आ रहे हैं यहीं, उनको पानी में मन लगता है ना खेलने में, तो वो वहीं आ रहे हैं। तो ये हमने सारे कपड़े धुल लिए, बस थोड़ा सा बचा है। तो उसके पहले जो गंदा पानी था वो हमने निकाल दिया, वैसे जितना यूज़ करने लायक था हमने कर लिया। बाकी हमने फिर ब्रश से, क्या होता है ना पानी में वो आने लगता है बालू वगैरह, तो वो पूरी जम जाती है। तो वही था, पर पानी में टंकी में पानी था नहीं इतना, तो प्रेशर नहीं था, तो वही हमने फिर टोटी निकाली। हमने कहा इससे आएगा, नहीं तो फिर टंकी से निकालना पड़ता। और ये केवल ये बच्चे हमारे रसोई के कपड़ा, और बाकी हमने धुल लिए हैं जल्दी जल्दी। और ये देखो हमने कहा चलो ये धुल देते, पहले हम बाल्टी साफ़ कर लें, इसमें भी ब्रश लगा दें तो जो पानी, अगर पानी के दाग पड़ जाते हैं ना तो वो फिर नहीं निकलते। और फिर ये तौलिया हम धुल रहे थे, ये हम लोग रखते हैं पैर पोंछने के लिए। पहले मैं रखती थी इसको बाल पोंछने के लिए, क्योंकि अगर बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ ना तो उसके फिर दाग टॉवल में लग जाते तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये पैर पोंछने लगे, हमने कहा चलो ठीक है सर्दियों भर कोई बात नहीं, फिर तो हमारा इसमें बाल ही पोंछेंगे, सर्दियों भर हम लोग इसमें पैर ही पोंछेंगे। तो ज़रूरी होता है ना, नहीं तो पैर ठंडे होते, पैर तो पोंछना बहुत ही ज़रूरी होता है अब आजकल सर्दियों में। और ये हमारे धुल गए हैं कपड़े, और ये मैं इधर खिसका रही थी तो ये हमारा कुर्ता भीग गया था छलक के पानी। तो ये बाबू हमारे आए थे, वही कह रहे थे कि मम्मी भीग गई क्या, भीग गई, वही बार बार पूछ रहा था। वो देखो कैसे देखते, देखो बद ये देखो ये डाल दिए हैं,
तो पड़ गए हैं हमारे कपड़े सारे, मैंने डाल दिए। ये इधर देखो सूख रहे हैं। अब ये देखो कितने दिन में सूख पाते हैं। ये स्वेटर और ये पैजामी अपनी इनर ये भी धुल के डाल दिए। कब तक ना धुलो, कब तक, तो जब हफ्ते भर से खुल ही नहीं रहा है। साल भर हो गया 2023 में खुला था, 2024 आ गया, इसमें भी 2-3 दिन निकल गए। आज 5 तारीख हो गई, 5 दिन निकल गए, अभी भी धूप नहीं है। देखो कब निकलती है। बादल इस समय ऐसे ही चल रहे हैं बस। और सारे कपड़े डाल दिए इधर उधर, जैसी जगह जगह आजकल कम पड़ जाती है। चलो फिर, अब कुछ काम नहीं है, सारा काम ख़त्म हो गया, बस खाना पीना रह गया। जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। बाबू को नहीं नहलाएंगे, कल नहलाया था बाबू को। कल बाबू के कपड़े भी धुले थे, कल भी काफ़ी कपड़े हो गए थे। आज तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही डेली रोज़ वाले हैं। ये स्वेटर वगैरह हो गया था बस। चलो फिर चलते हैं अब नीचे। कहाँ पे हो रही है भाई, बारिश होने लगी तो सारे कपड़े ऊपर से उतार के लाई हूँ और नीचे व्यवस्था की है। तो चलिए देखो, दिखाते हैं आप। ये देखो यहाँ पे ये रस्सी ऐसे बांधी है, यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं और ये वाले इधर डाल दिए हैं। जगह है नहीं तो क्या करेंगे, थोड़े थोड़े जो गीले बचे वो ऐसे ही डाल दिए हैं। ये देखो ये ऐसे ही पड़े हैं। और अब आपको दिखाते हैं, बारिश हो रही है मेरे यहाँ। तो हेलो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं बना रही हूँ खाना। खाना में बन रही है दाल, सब्जी रखी है। सुबह बनाई थी सूखी सब्जी, तो वो सब्जी भी रखी है और दाल बना ले रही हूँ, चावल रोटी। तो दाल बना रही हूँ आज फ्राई करके। वैसे मैं ऐसे ही छौंक देती थी केवल हींग और जीरा से, लेकिन इस बार फ्राई करनी पड़ रही क्योंकि आज है फ्राई खाने का मन। प्याज व्याज डाल के, तो प्याज वगैरह डाल के ये इसको ऐसे फ्राई कर दूंगी टमाटर डाल के। आज उनका मन था, कह रहे थे आज हमें फ्राई खाने का मन है, तो हमने कहा चलो फ्राई दाल बना देते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं खाना फटाफट। देखो ये देखो पक रहा है हमारा प्याज। अभी जब थोड़ा पक जाएगा तो फिर इसमें टमाटर वगैरह डाल दूँगी। मसाला मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ दाल में, अरहर की दाल में। और तो वैसे जो भी दाल बनाती हूँ उसमें तो मैं फिर मसाला डालती हूँ। अरहर की दाल में केवल मैं नमक और हल्दी ही यूज करती हूँ बस। आज जाना था बाजार सब्जी लेने, पर मैं गई नहीं क्योंकि आज हो गई थी बारिश, तो किचपिच हो गई होगी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं गई थी। इसीलिए किचपिच की वजह से, कि मंडी में वैसे भी बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो बस बना रही हूँ खाना। इसमें क्या हो जाता है, एकदम लाइट चली जाती है, फिर हो जाता है। दाल फ्राई हमारी हो चुकी है और ये मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। अब गूँथ लेती हूँ आटा। थोड़ी सी रोटियां बनानी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, 2-2 रोटी बस बहुत है, क्योंकि चावल बन गए हैं और अभी दूध भी ले आए थे तो वो भी गर्म करना है। बाबू आज हमारे सो गए थे 5 बजे, मैं जान ही नहीं पाई कि ये कब सो गए। काम सारा हो चुका है, 10 बजने जा रहे हैं। आज मूवी देख रहे थे हम लोग, तो किचन भी साफ़ कर दी है, बर्तन भी धुल दिए हैं और अब जा रहे हैं लेटने। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।